तो गुजराती सीरियल में 100 रुपए से आपने काम स्टार्ट किया था। हाँ, वो वैसे बस वो आज लाखों में चार्ज करते हैं। नहीं। मेरे ठिया गैंगस्टर फिल्म की मैंने। मेरे गैंगस्टर, हाँ, काफ़ी हाँ, फिर देखी एक है। बेगम जान की विद्या बालन जी के साथ और बाहुबली के डायरेक्टर जो हैं उनके साथ राजा मौली जी के साथ की मैंने। कौन सी राजामौली जी के साथ? कौन आरआर सी? मेरी एक फिल्म आई थी अभी, उसमें भी 4-5 सीन हैं। ट्रिपल आर। हाँ, ट्रिपल आर की थी मैंने। अच्छा। फिर एक हरियाणवी फिल्म थी तेरा मेरा वादा। तेरा मेरा वादा, हाँ। नमस्कार जी, सबने काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। आज मैं बैठा हूँ हरियाणा की एक बहुत ही महान हस्ती के साथ, कह सकते हैं। हरियाणवी इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलन है। जो हरियाणवी इंडस्ट्री को देखते हैं, हरियाणवी मूवी के साथ लगाव रखते हैं, सुनते हैं, वो काफ़ी जानते होंगे इनको। इनका नाम है मनोज राठी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, राम राम। जो अभी MX प्लेयर पे विरोध, एक MX प्लेयर पे वेब सीरीज़ आई थी, नंबर 1 ट्रेंडिंग चली काफ़ी दिनों तक। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने MX प्लेयर पे। उनमें जो तेजा का करैक्टर है वो इन्हीं ने किया है। तो भाई साहब, अभी आपसे कुछ बात करेंगे। तो जैसे आपने इस लाइन के बारे में कैसे, स्टार्टिंग से मैं पूछना चाहूँगा, आपने कैसे सोचा, क्या मतलब आपके माइंड में आया एक्टिंग के बारे में? देखिए, वही बात होती है, चीज़ें तो बचपन से ही होती हैं आपके अंदर। बिल्कुल। और जैसे माहौल मिलता है तो आप उसमें वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो चीज़ वो करने का मन करता है, वो चीज़ें अच्छी लगने लगती। तो चीज़ें तो बचपन से ही थी, बचपन से ही कुछ एक्टर्स की एक्टिंग करना, ये वो जो खेलते थे। थोड़ा सा हम रोहतक गए कॉलेज में पढ़ने, जाट कॉलेज में, तो वहाँ से और ज़्यादा वहाँ कॉलेज वॉलेज में कुछ प्ले करना, फिर बाहर भी कुछ हरियाणवी स्क्रिप्ट प्ले करना और छोटा मोटा, ये चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। कुछ NSD वगैरह की वर्कशॉप की। फिर क्या किया जाए, एक आर्टिस्ट का दिल या ऐसा होता है कि देखता है समाज में कुछ चीज़ें खराब देखता है, तो मेरा मन करता था कि यार कुछ समाज में सुधार किया जाए, कुछ अच्छा मैसेज दिया जाए। तो उसके लिए क्या करें। तो पहले फेमस होना पड़ेगा, फिर आप कुछ बड़े आदमी बनोगे, पॉलिटिशियन बनोगे। किसी की हाँ इंस्पिरेशन। तो बच्चे का दिल यही सोचता है, तो आप कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि एक्टर बन जाते हैं, जिससे नाम होगा, फिर कुछ समाज में सुधार करेंगे। फिर पॉलिटिक्स वगैरह या इसके माध्यम से, पता नहीं, जो भी है, बच्चे का एक मन की बात कर रहा हूँ। तो आपका पॉलिटिक्स की तरफ रुझान है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चे के मन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मतलब समाज में कुछ चीज़ें देखता है, वो बच्चे का मन है। तो वो मेरा तो बस वो थॉट आया था, वहाँ से कुछ चीज़ें शुरू हुई। तो आपने कब स्टार्ट किया भाई साहब ये 2004 में मैं मुंबई चला गया। अच्छा। हाँ। 2004 के बाद फिर आपको पहला काम आपको कब मिला, कितने दिन के बाद? जैसे अरविंद स्वामी जी हैं, जिन्होंने कई हरियाणवी फिल्में, और वो मुंबई भी काफ़ी लोगों के असिस्टेंट रहे हैं। तो वो उन्होंने बताया, उनके किसी जानने वाले के पास रुका, उसके बाद में अलग फिर थिएटर करने की कोशिश करी। तो एक अनिल म्हात्रे जी हैं, उनके साथ मैं थिएटर किया कुछ समय। फिर अलग अलग लोगों के साथ, हाँ, भी वो करते रहे। इसी दौरान हमें पता ही नहीं था, हम तो बिल्कुल मान ले कि गाँव मत लकड़े और रोहतक भी 3-4 साल ही रहे होंगे। और ज़्यादा पता ही नहीं था कि कैसे दुनियादारी होती है। या और हरियाणा में एक प्रॉब्लम ये होती है कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा और बहुत है, उनकी इज्जत करते हैं एक दूसरे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सब बराबर ही मानते हैं, सबकी मस्तियाँ ही चलती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सीरियस लोग मिले। खैर, मैं वहाँ पे काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी रिश्ते नाते वहाँ पे बहुत नीचे। हाँ, तो वो चीज़ें महसूस की, बहुत मिस करता था हरियाणा को। एक और चीज़ मिस करता था कि कोई हरियाणा के लोग मिलते तो कहते थे कि भाई आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा। वो अपनी पहचान छुपाते थे। तो ये चीज़ें और ज़्यादा हर्ट करती थी कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ के बारे में
खैर वहाँ ऐसे करते करते एक दिन किसी ने ऑफ़र दिया कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट को ज़रूरत है और 100 रुपये मिलेंगे। तो गुजराती सीरियल था, हमें पता ही नहीं होता था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं और सीनियर आर्टिस्ट क्या होते हैं क्या। उसमें 100 रुपये वहाँ क्राउड व्राउड में कुछ खड़े हुए, शादी का सीन था, 100 रुपये मिले। ये क्या था भैया, डायलॉग वायलॉग भी नहीं मिले। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसे पता चलने लगी। एक आध में हमने रजित कपूर जी हैं जो ब्योमकेश बख्शी वगैरह वो बनते थे, अच्छा अच्छा। उनके साथ भी करा। तो गुजराती सीरियल में 100 रुपए से आपने काम स्टार्ट किया था? हाँ वो बस वो आज लाखों में चार्ज करते हैं। नहीं ये फिर उसके बाद में DD1 के कुछ सीरियल, फिर बहुत सारे सीरियल, करम अपना अपना, सास भी कभी बहू, कुछ इस तरह के सीरियल के छोटे छोटे, हमें पता ही नहीं था, जो कोई दे देता वो कर लेते थे, हमें पता ही नहीं था। तो बहुत ऐसे करते रहे छोटे मोटे बड़े सीरियल। कितने टाइम के बाद आपको मिला था, आपकी बॉम्बे जाने के बाद आपको काम? हाँ मैं यार पता नहीं भगवान कैसी कृपा रही, 3-4 महीने बाद एक जॉनी लीवर साहब के साथ एक लगान का स्पूफ बनाया था, थकान। अच्छा। वो फिल्म की मैंने थकान। हाँ, तो उसमें 2-3 महीने जॉनी लीवर साहब के साथ काम किया रहे, उनसे बहुत सीखा, उन्होंने बहुत बताया कि किस तरह से रहना है, क्या है कि सिनेमा की सीरियसनेस की आपकी जिम्मेदारी कितनी होती है, टाइम पे पहुंचना और काम के ऊपर फोकस करना। डिसिप्लिन। हाँ वो जॉनी लीवर साहब से हमने वो चीज़ें सीखी, समझ में आई। तो थकान मूवी में फिर आपको चार्ज भी दिया गया था कुछ? तो हाँ पैसा उस समय 25,000 रुपये मिले थे। तो बहुत होते हैं उस समय। हाँ 2005 की बात है शायद ये। अच्छा। ये है तो हमें वो मेरे ख्याल से 2 महीने के आसपास शूट किया था उन्होंने। वो लगान में वो क्रिकेटर होते, मैं उस समय गोरा चिट्टा थोड़ा सा होता था, अंग्रेजों की तरफ से था मैं। अच्छा। लगान मूवी में आपने काम कर रखा है? नहीं थकान उसका स्पूफ बना था। फिर वो रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा। उसके बाद में फिर सीरियल काफ़ी सारे किए, सावधान इंडिया, तो वो करके CID और ये उड़ान सीरियल आता था, साल भर वो किया। हाँ तो इस तरह से छोटे मोटे से शुरू करके मतलब मैंने बहुत सीरियल की, 600 से ऊपर सीरियल किए। अरे क्या बात है सर जी। फिर कुछ फिल्में की, मेरठिया गैंगस्टर फिल्म की मैंने। मेरठिया गैंगस्टर, हाँ फिर एक बेगम जान की विद्या बालन जी के साथ में, और बाहुबली के डायरेक्टर जो हैं उनके साथ, राजा मौली जी के साथ की मैंने। कौन सी राजा मौली जी के साथ? RR मेरी एक फिल्म आई थी अभी, उसमें भी 4-5 सीन हैं। RRR? हाँ RRR की थी मैंने। अच्छा। फिर एक हरियाणवी फिल्म थी, तेरा मेरा वादा। हाँ वो मैंने की। और तेरा मेरा वादा एक आपका करेक्टर विक्की का करेक्टर। हाँ विक्की का नेगेटिव करेक्टर, वो मैंने अच्छे से देखी है 2-3 बार। हाँ और हरियाणवी फिल्म आपने जो तेरा मेरा वादा है, ये आपको ये कौन से टाइम कब? 2013 की है। 2013 की है। कहाँ पे शूट किया था इसको? ये अम्बाला के आसपास शूट किया गया था इसको। अच्छा। ये है और ये सब करता रहा इसी दौरान। जो क्या है कि 2005 में मैंने यहाँ पे हरियाणा में जो नरेंद्र बलारा जी काम करते थे, या उस समय ही हमने कुछ किस्से विस्से भी किए, उनके साथ भी एक आध वो नाटक वाटक करा। तो इस दौरान हरियाणवी से लगातार एक लगाव रहा बहुत लंबे समय से। मतलब वो सब करते रहे, लेकिन मिस करते थे हरियाणवी काम करना, और ये भी देखते थे हरियाणा में इतना काम नहीं हो रहा है, कल्चर को मिस करते थे। हाँ जबकि पंजाब में इतना काम हो रहा है, बिहार में इतना काम हो रहा है, बंगाली सिनेमा इतना, मराठी सिनेमा, हरियाणा में। तो हरियाणा में उस टाइम तो हरियाणा की इंडस्ट्री का नाम भी नहीं था। उस टाइम तो बस ये बलारा साहब करते थे थोड़ा बहुत अपना नाटक वगैरह, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको उठा रखा। हाँ इसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा, बलारा साहब से भी मेरी बातचीत हुई और मैं एक्सपीरियंस हुआ। इसका कारण रहा कि जो यहाँ की कैसेट कंपनियों के मालिक रहे, उनका हरियाणवी संस्कृति कल्चर से कोई प्यार नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। वो बस अपने उन्होंने सब कलाकारों को बर्बाद किया। जितने भी जो कैसेट कंपनियों के मालिक हैं, बलारा साहब को भी 400-500 रुपये देते थे, और ऐसे ही आपस में लड़वाना झगड़वाना, और उनको संस्कृति से प्यार ही नहीं था, जिस वजह से वो खाली अपना फ़ायदा देखते थे। हम ये सब हमने पहले भी सुना। पहले भी एक और दो आपकी तरह कोई पुराने आर्टिस्ट हैं
उनके भी हाँ, इंटरव्यू तो हमने मैं देखे हैं, तो तो वो मैं तो सबने कैसेट कंपनी मैं पर तो बुराई मैं कर। तो ये कहूँगा कि ये लोग हरियाणवी संस्कृति को ख़त्म करने वाले क्रिमिनल हैं। मैं तो मेरा बस चले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट क्या किया जा सकता है? इन्होंने अभी तो, संस्कृति को बर्बाद किया पर है। अभी टाइम बदल रहा है सर, अभी निकल रहे मतलब हैं, अच्छे मैंने अच्छे भी आ रहे हैं अभी। जैसे देखा राम निवास जी हैं, हम्म, बहुत अच्छे सिंगर थे, कमाल के, लेकिन बर्बाद कर देना, उनको शराब पिलवाना, ये बहुत सारी पॉलिटिक्स चीज़ें, खेलते थे बिल्कुल। पॉलिटिक्स जात पात में लड़वा देना। हम्म, जैसे हरियाणा में कोई जाट है, जैसे सुनील दुजानिया था, हम्म, राजेंद्र खरकिया था, ऐसे ही काल्पनिक बातें कह देना। तेरे बारे में तो वो ये कह रहा था, वो राजपूत है, हाँ, वो ये कह रहा था, वो गुस्से में, उनको पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो फिर बाद में एक दूसरे के खिलाफ कहने भी लग जाए, दुश्मनी करवा देना। फिर एक दूसरे को ये कहते थे कि तुमने उसको ले लिया है ना, मैं तेरा फ्री में काम करूँगा, फ्री मेरे में। पर करवा। तो अब दोबारा अपना फिर फायदा निकलवाने के चक्कर में इन्होंने बर्बाद किया है सभी कलाकारों को। अगर स्टार्टिंग से हमारे वो कैसेट वाले कंपनी वाले अच्छे रहते, उनका हमारी इंडस्ट्री के प्रति थोड़ा लगाव होता, कल्चर के प्रति थोड़ा प्यार होता, आर्टिस्ट की इज्जत करते, तो शायद हमारी इंडस्ट्री भी आज कहीं ना कहीं बहुत आगे होती। कहीं कितने कलाकार तुम संदीप नहीं जानते भाई, कितने कलाकार बर्बाद होके मर गए उनके, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर उस बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है तो वो कैसे उसको कुएं में जाता हुआ देख सकते हैं? कोई नहीं, माँ बाप भी रोकेंगे, अब यार दोस्त भी वो रोकेंगे, हर फ्यूचर कोई। कैसे डिसाइड होगा कि उसका फ्यूचर नहीं है, जब देख रहे हैं कि कोई कलाकार सारे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, तो उनके पास सामने की कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। वो दूसरे कलाकार उसकी मदद भी नहीं कर सकते। कलाकार ही कलाकार की मदद कर सकता है, वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हरियाणा इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, और एक इंडस्ट्री ही एक किसी भी समाज को के कदम होते हैं, दिशा निर्देश करती है किसी भी समाज की। बिल्कुल। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत फिल्मों का इतना प्रभाव होता है लोगों के ऊपर, बहुत होता है, और आपकी संस्कृति ही नहीं है। आप क्यों हरियाणा को इस नज़र से देखा जाता है? क्योंकि यहाँ कलाकार, इतने टैलेंटेड कलाकार हैं, यूं बर्बाद हुए हैं, बर्बाद होते थे। और सिर्फ इन कैसेट कंपनियों की वजह से इन्होंने अपना फायदा देखा, आपस में लड़वाया, जो कि आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी हैं पुराने टाइम जैसे। हाँ। आज और जो अच्छे भी हैं सर, मैं एक और चीज़ कहूँ, जो कैसेट कंपनियों के मालिक रहे, ये एक विशेष जाति से रहे। इसका कारण जो की हरियाणवी संस्कृति से उनका कोई लेना देना था ही नहीं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो पुराने टाइम के कलाकार हो, जैसे पुराना टाइम और अभी का टाइम है, आपने पहले बहुत कुछ अलग फेस किया होगा, अभी बहुत कुछ अलग फेस कर रहे हो, तो आपको अभी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, जैसे आपने सोचा था वैसे हो रहा होगा शायद अभी तो। जो आपने सोचा है कि आपको मैं समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज, जैसे आजकल के जो कलाकार हैं उनको मैं देखता हूँ, जिनके पास गाड़ी है, अच्छा भाई कमा भी रहे हैं, तो इतनी खुशी होती है कि यार कलाकार संपन्न हो रहे हैं। इसका कारण है यूट्यूब और ये जो फेसबुक और ये चैनल आ गए, सोशल मीडिया इसका कारण है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नहीं तो इनको ऐसे दबा रखा था कलाकारों को, और ऐसे मिसयूज करते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में नहीं, आज के टाइम में भी काफ़ी परसेंट है, ऐसा नहीं कह सकते आप। आज भी उनका वर्चस्व है जो आपस में लड़ाते हैं, और जिनमें कलाकारों की एकता नहीं होने देते। अच्छा, आज भी है। और मैं संदीप, मैं क्या बताऊं, मैं इस पीड़ा को आप महसूस नहीं कर सकते। मैं कलाकार हूँ, मैंने महसूस किया। बलारा साहब रोते थे कि यार इन्होंने जो बर्बाद किया ना, कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। और उससे पहले भी कितने कलाकार हुए हैं, कोई भी ऐसा कलाकार बता दो जिसका जो संपन्न था शुरुआती टाइम में। आज भी ऐसा हाल है भाई साहब, कि जो ऊपर से दिखता है कि कुछ है इसके पास, लेकिन कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं कलाकारों के पास। सबसे थोड़ी सी सांस अभी आई है, अभी टाइम बदला, अभी टाइम बदला है। तो आगे का देख के आपको लग रहा है कि अभी फ्यूचर कलाकार का थोड़ा ब्राइट है, कोई भी कलाकार? हाँ, आज का बिल्कुल, क्योंकि रोहतक सुपुआ की वजह से वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है,
और लोग जैसे मुंबई जाके इधर उधर जाके सीखते हैं, काम करके आते हैं, तो वो कुछ काम करते हैं, एक दूसरे से सब सीख रहे हैं। और यहाँ भी जो जैसे सपना जी हैं और जैसे केडी है, इन लोगों ने मेहनत की है, इसमें बहुत स्ट्रगल किया, टैलेंट दिखाया हाँ, है। इन्होंने दिखाया है। ये थोड़े से पहली बार कलाकार कंपनियों से बड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या है, माहौल बना है। और मैं यही कहूँगा कि कलाकार की इज्जत करे, और जो सीनियर कलाकार हैं उन सीनियर कलाकारों को सीखें भी और उनका ख्याल भी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि सीनियर कलाकारों का आज भी हाल ठीक नहीं है हरियाणा। और जब तक आप सीनियर कलाकार हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उनसे अनुभव नहीं लेंगे, तो आप मार खाएंगे। बिल्कुल, ये एक बात है। और तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका अभी तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस कौन सी मूवी है या कौन से सेट पे रहा है? देखो, बैड एक्सपीरियंस ही तो आपको सिखाते हैं दोस्त। ये बात तो सही है, वो होना जरूरी है, बैड एक्सपीरियंस होने जरूरी हैं, वही तो सिखाते ऐसा ही हैं। समझ लो आपने जहाँ से सबसे ज़्यादा कुछ सीखा हो। वैसे तो हर कलाकार हर किसी से सीखता है, हर पर्सन से सीखता है। कलाकार वो होता ही कलाकार है, यही कलाकृति है उसकी। पर सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिला हो, या लाइफ लेसन की जिसको हम बोल सकते हैं, या टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, मैं देख ऐसा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कलाकार सेट से आपको कॉन्फिडेंस आता है, सीखता अपने जीवन से ही। आप कोई अच्छे फिल्म में काम करते हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, सीखता जीवन से ही। ये बात है। कलाकार का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं उनको अगर आप नेगेटिव ले गए तो आप कलाकार नहीं हो। कि समाज ने ऐसा किया, वो प्रकृति आपको सिखाना चाह रही है, उससे आप सीखिए, न कि उसको दिल में बैठा के रखिए, तो आप कलाकार नहीं हो। तो कलाकार सीखता जीवन से ही है। अच्छा, तो वैसे सर कोई आपका ऐसा कोई किस्सा जो आप पर्सनली शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, जो पता होना चाहिए, जिससे कुछ मैसेज जाए? मैसेज भाई, मैं तो यही एक चीज़ और कहूँगा कि आजकल जो चीज़ देखता हूँ मैं, कि कलाकार जो है थोड़ा सा काम करते हैं, और काम करने के बाद इससे क्या है कि इसका नशा है कला, नाम होने का, नाम में बहुत नशा, तो उससे मिसबिहेव करने लग जाते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा लाइन को सीरियस ले लेते हैं कि मैं एक्टर हो गया, स्टार हो गया, जिससे दूसरों से संबंध खराब होने लगते हैं और काम पे प्रभाव पड़ता है, या दूसरे भी आपको देख करके गंदा व्यवहार करने लगते हैं, और कलाकारों में रिश्ते बन नहीं पाते हैं। हाँ, ये बात भी कहीं ना कहीं इवन ये कंपटीशन चलने लगता है कि मैं इससे बड़ा स्टार हूँ, ये मेरे से छोटा है, या इवन मेरे को इतना पहचाना, इसके उतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, इन सब पे भी देखो, व्यवहार एक चीज़ होती है, इसको इतना सीरियस न लें, ये भी एक काम है। और जैसे सबके अपने बिजनेस हैं, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का भाई टाइल्स का बिजनेस है, किसी का कुछ है, कोई खेती बाड़ी करता है, कुछ भी करता है, सबके अपने काम है। ये एक कलाकार का काम है। काम को काम की तरह लें, इसको दिमाग में ना चढ़ने दें, ये समझें, हैवी ना होने दें। तो ये बात है दोस्त। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा नहीं टाइम दूंगा। आप जितने भी न्यू कमर हैं, कोई इस लाइन में आना चाहता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? न्यू कमर हैं, वो कैसे आए? और इसके बाद एक और छोटा क्वेश्चन पूछूंगा सर मैं, तो अभी माइंड में आया, पहले आप इसका आंसर दे दीजिए। देखिए, न्यू कमर है, न्यू कमर कोई भी आता है तो वो कोई कुछ चीज़ देख के आता है कि ये आर्टिस्ट है, मैं ऐसा दिखता हूँ, या मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ, या ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो आप ये ना समझें कि सोचने में और करने में बहुत फ़र्क है। प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग लें, या कोई भी थिएटर करें, या कोई भी आपका माध्यम मार्ग या हालात हो सकते हैं, बट सीख के थोड़ा सा आए। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ये हमें भी लगता था कि देखते थे, अरे यार इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, ये जो सामने कैमरे के सामने है, वहाँ तक जो कर रहा है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर रहा है, वो बहुत लंबी यात्रा होती है। सोचने में और करने में बहुत फ़र्क है।
चाहे आपको कुछ भी लग रहा है कि आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सीख के जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बनने में भाई साहब 7-8 साल लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आपका 2-4 गाँव में नाम हो सकता है, लेकिन कलाकार का जिसका आपके पूरे स्टेट में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम होगा, तो आप वो बिना ही सीखे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्या एक डॉक्टर कोई ऑपरेशन बिना सीखे कर सकता है? नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस मायने रखता है अभी। हाँ, तो एक्सपीरियंस, अनुभव का आप कदर करें और अनुभव लें, ये मैं कहना चाहूँगा। सीखें और तैयार होके तब मैदान में उतरे। हाँ, और एक आर्टिस्ट को अपने व्यवहार के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इतना याद रखें, जब आपको आसपास के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो लोग भी पसंद नहीं करेंगे। बस यही बात है, कहना चाहूँगा। आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे। तो सर एक बार और अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर रहे हो आप, काफ़ी थके हुए हैं सर। इनसे और क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा। सर आपका प्रॉपर नाम और प्रॉपर विलेज बता दीजिए एक बार। मेरा नाम मनोज राठी है और मेरा गांव बसाना है रोहतक में। और सर ने 2004 में अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था। अब जाके इनको कुछ टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं। वैसे तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, पर इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इंस्पायरेशन मिलती है इनसे। हाँ, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया सर। नमस्कार।